घर की चौखट भी बन सकती है कंगाली का कारण। सुख संपदा के लिए जरूर लगवाएं ये तीन चीजें। घर बनाने को लेकर हर किसी का अपना सपना होता है। हर शख्स का सपना होता है कि वह अपना एक सुंदर सा आशियाना बनवाए। हालांकि कई बार घर को बनवा लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता और घर में कलह बनी रहती है। वास्तु में नए मकान की नींव से लेकर इसकी हर एक दिशा की विस्तृत जानकारी दी गई है। ऐसे में घर बनवाते समय हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु दोष के कारण व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहता है। वास्तु दोष के चलते स्वास्थ्य, कैरियर, पारिवारिक संबंध आदि से जुड़ी परेशानी बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार वास्तु के हिसाब से घर बनवाने से घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए चलिए जानते हैं घर बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए शुभ माह का चयन करें। वैशाख, कार्तिक, श्रावण, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में ग्रहारंभ करना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इन माह में शुरू किए गए काम से आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, नया मकान बनाने का पहला चरण इसके लिए नींव खोदना होता है। नींव की खुदाई सदैव उत्तर और पूर्व की दिशा से शुरू करानी चाहिए। सबसे अंत में पश्चिम की दिशा को खोदना चाहिए। वहीं दक्षिण की दिशा में नींव भरने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही सबसे पहले दक्षिण की दीवार और उसके बाद पश्चिम की दिशा की दीवार का निर्माण करवाना चाहिए। नंबर 3, वास्तु के अनुसार नींव में धातु का एक सर और कलश रखना शुभ माना जाता है। इसे पंडित से विधिवत रखवाना चाहिए। इसके साथ ही नींव में चांदी के नाग बनवाकर रखना चाहिए। जैसे शेष नाग अपने फन से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वो घर की रक्षा करते हैं और कोई आपत्ति को घर पर आने नहीं देते हैं। साथ ही विष्णु रूपी कलश को क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। इसमें जल और दूध मिलाया जाता है और एक सिक्का भी रखा जाता है। वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार का निर्माण करवाते वक्त कहा जाता है कि वास्तु का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। मुख्य द्वार को बनाते समय इसके नीचे एक चांदी का तार डाल देना चाहिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। चांदी घर की समृद्धि में चार चांद लगा देती है और घर में रुपयों का ढेर लग जाता है और आपको कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। चांदी को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से घर का माहौल भी शांत रहता है और परिवार के लोग एक दूसरे की बात मानते हैं और प्यार से रहते हैं। आपका घर बन चुका है और आपने चांदी का तार नहीं लगाया है तो इसके लिए भी आप चांदी का छोटा सा तार कील के माध्यम से ठोक कर लगा सकते हैं। साथ ही घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में होना अच्छा माना जाता है। यदि मुख्य द्वार के लिए उत्तर दिशा में जगह नहीं बन रही है तो उत्तर पूर्व दिशा में इसे अवश्य रखना चाहिए। नंबर 4, कभी कभी हम घर को स्टाइलिश बनवाने के चक्कर में इसे कोई भी आकार दे देते हैं, लेकिन वास्तु में इसे गलत बताया गया है। घर बनवाते समय हमें इसके आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौकोर तथा आयताकार मकान को वास्तुशास्त्र में अच्छा माना गया है। ध्यान रहे, आयताकार मकान में चौड़ाई की दुगनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए।
यदि आपका प्लॉट वर्गाकार है तो उसमें आगे कुछ जगह को छोड़ देना चाहिए और फिर मकान बनाना शुरू करना चाहिए। वहीं अगर यह आयताकार हो तब उसमें मकान आगे ही बनाना चाहिए। मकान के पीछे पहाड़ी, बड़ा पेड़, बड़ी इमारत का होना उत्तम माना जाता है। घर को कभी भी कछुए के आकार या कुंभ के आकार में नहीं बनाना चाहिए, ये सदैव पीड़ा देते हैं। नंबर 6, चौखट के बिना घर का वास्तु अधूरा माना जाता है। घर की चौखट को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में चौखट नहीं होती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि घर के मुख्य द्वार की चौखट हमेशा लकड़ी की बनवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी बाहर से आने वाली नेगेटिव वाइब्स को रोकती है और घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को ही जाने देती है। वास्तु के लिहाज से भी लकड़ी को अधिक शुभ माना जाता है। नंबर 7, घर का मुख्य द्वार एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर धार्मिक चिन्हों जैसे ओम, स्वास्तिक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सभी चीजें पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। मुख्य द्वार पर इनको लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। नंबर 8, घर बनवाते समय हमें इनके कोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 कोने वाला मकान संतान की बर्बादी करता है। 3 और 6 कोने वाला घर आयु का क्षय कारक होता है। वहीं 8 कोने वाला घर रोग उत्पन्न करता है। 8 कोने के घर लंबी बीमारी, मुसीबत और मृत्यु का संकेत देते हैं। शनि अष्टम में होने के संकेत हैं। 18 कोने के मकान हैं तो धन की हानि, विवाह का नहीं होना, विवाह हो जाए तो विधुर विधवा योग बनते हैं। इसी तरह 3 और 13 कोने वाला मकान साजिश में बर्बादी को दर्शाता है। वास्तु के अनुसार पूजा कराने के बाद ही नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। वास्तु पूजा के साथ ही कुल देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इससे हर तरह का वास्तु दोष मिट जाता है और देवता घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।